क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप सबके लिए करते हैं, सबका ख्याल रखते हैं, सबकी उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी रात को अकेले बैठकर मन भारी हो जाता है? क्या आपने सोचा है, मैं इतना सब करता हूं, फिर भी मैं ही दुखी क्यों हूं? शायद इसलिए क्योंकि हम बचपन से यह सीखते आए हैं कि अच्छा वही है जो सबको खुश रखे, लेकिन किसी ने यह नहीं बताया कि हर किसी को खुश करने की कोशिश एक दिन हमें खुद से ही दूर कर देती है। आज की यह साखी उन सभी लोगों के लिए है जो बाहर से मुस्कुराते हैं लेकिन भीतर से थक चुके हैं, जो ना कहना चाहते हैं लेकिन डर के कारण हाँ कह देते हैं। इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि हो सकता है इसमें आपको अपनी ही जिंदगी की परछाई दिखाई दे जाए। और अगर ऐसी सच्ची जीवन बदलने वाली साखियां आपके मन को छूती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि कोई भी सच्चा संदेश आप तक पहुंचने से रह न जाए। हर किसी को खुश करने की इच्छा देखने में बहुत सुंदर लगती है, जैसे कोई इंसान बहुत अच्छा है, बहुत समझदार है, बहुत त्यागी है। लेकिन यही इच्छा जब जीवन की आदत बन जाती है तो धीरे धीरे वह इंसान के भीतर एक ऐसा बोझ बन जाती है जिसे वह खुद भी पहचान नहीं पाता। शुरू में यह बोझ हल्का लगता है, लगभग महसूस ही नहीं होता, क्योंकि इसके पीछे एक अच्छी भावना छुपी होती है, स्वीकार किए जाने की चाह, प्रेम पाने की आकांक्षा, अपनों को खो देने का डर और समाज में गलत समझे जाने से बचने की कोशिश। इंसान सोचता है कि अगर वह सबको खुश रखेगा तो सब उसे चाहेंगे, उसकी इज्जत करेंगे, उसे अपनाएंगे। लेकिन वह यह नहीं समझ पाता कि जैसे जैसे वह दूसरों की उम्मीदों को पूरा करने के लिए खुद को मोड़ता जाता है, वैसे वैसे वह अपने ही अस्तित्व से दूर होता चला जाता है। यह दूरी अचानक नहीं आती, यह बहुत धीरे धीरे आती है, इतनी चुपचाप कि इंसान को पता ही नहीं चलता कि कब उसने अपनी असली आवाज को दबाना शुरू कर दिया और कब उसने अपने मन की सच्चाई को दूसरों की सुविधा के नीचे रख दिया। बचपन से ही हमें यह सिखाया जाता है कि अच्छा वही है जो सबकी सुने, जो किसी को दुख न दे, जो हर हाल में समझौता कर ले। माता पिता, शिक्षक, रिश्तेदार, समाज सब अपने अपने तरीके से यह संदेश देते हैं कि अगर तुम अच्छे बच्चे बनना चाहते हो तो विरोध मत करो, अपनी इच्छा ज्यादा मत दिखाओ, बड़ों की बात मानो, समाज के नियमों के हिसाब से चलो। यह शिक्षा अपने आप में गलत नहीं है, लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब इंसान यह मान लेता है कि उसकी कीमत तभी है जब वह दूसरों को खुश कर पाए। धीरे धीरे उसके मन में यह विश्वास बैठ जाता है कि अगर उसने ना कहा, अगर उसने अपनी बात रखी, अगर उसने अपनी सीमा तय की तो लोग उसे स्वार्थी कहेंगे, छोड़ देंगे, उससे नाराज हो जाएंगे। यही डर उसकी पूरी जिंदगी को दिशा देने लगता है। हर किसी को खुश करने की कोशिश का सबसे गहरा कारण होता है अस्वीकृति का डर। इंसान भीतर ही भीतर यह मान लेता है कि अगर लोग उसे पसंद नहीं करेंगे तो वह अकेला रह जाएगा, और अकेलापन उसे सबसे बड़ा दुख लगता है। इसलिए वह अपने शब्दों को तौल तौल कर बोलता है, अपने फैसलों को दूसरों की सहमति से जोड़ देता है, अपने सपनों को भी इस कसौटी पर कसता है कि इससे किसी को बुरा तो नहीं लगेगा। वह हंसते हुए भी सोचता है कि सामने वाला क्या सोच रहा होगा। वह मदद करते हुए भी डरता है कि कहीं यह कम न पड़ जाए, और वह चुप रहते हुए भी बेचैन रहता है कि कहीं उसकी चुप्पी को गलत न समझ लिया जाए। इस निरंतर सतर्कता में जीना इंसान को बाहर से भले ही शांत दिखाए, लेकिन भीतर से उसे थका देता है। धीरे धीरे यह थकान मन में उदासी बनकर उतरने लगती है। इंसान को समझ नहीं आता कि वह दुखी क्यों है, क्योंकि उसकी जिंदगी तो देखने में ठीक ही होती है। लोग उसे अच्छा कहते हैं,
वह सबके काम आता है, झगड़े कम होते हैं, लेकिन फिर भी उसके भीतर एक खालीपन रहता है। यह खालीपन इसलिए होता है क्योंकि उसने अपनी खुशी की जिम्मेदारी दूसरों को सौंप दी होती है। वह यह तय ही नहीं करता कि उसे क्या चाहिए, बल्कि यह तय करता है कि दूसरों को क्या चाहिए। वह अपनी पहचान दूसरों की नज़र से देखने लगता है, और जब वह नज़र बदलती है, जब कोई उसे नज़रअंदाज करता है, आलोचना करता है या उसकी कोशिशों को सामान्य मान लेता है, तो उसका मन टूट जाता है। उसे लगता है कि उसकी सारी मेहनत व्यर्थ चली गई, क्योंकि वह जिस स्वीकृति की उम्मीद कर रहा था, वह उसे नहीं मिली। हर किसी को खुश करने की कोशिश में इंसान अक्सर अपने दुख को छुपाना सीख लेता है। वह मुस्कुराता है जब उसका मन रो रहा होता है, वह सहमति जताता है जब भीतर से असहमत होता है, वह मदद करता है जब खुद को सहारे की जरूरत होती है। यह आत्मत्याग नहीं होता, यह आत्मोपेक्षा होती है। फर्क बहुत सूक्ष्म है, लेकिन बहुत गहरा है। आत्मत्याग में इंसान जानता है कि वह क्यों दे रहा है, उसकी अपनी सीमाएं स्पष्ट होती हैं, जबकि आत्मोपेक्षा में इंसान को लगता है कि अगर उसने खुद को नहीं छोड़ा तो वह दूसरों के लिए पर्याप्त नहीं होगा। इसी सोच में वह खुद को पीछे करता चला जाता है। समस्या यह भी है कि दुनिया की उम्मीदों का कोई अंत नहीं होता। एक बार जब इंसान सबको खुश करने की भूमिका में आ जाता है, तो लोग उससे और ज्यादा उम्मीद करने लगते हैं। जो चीज कभी उसकी अच्छाई मानी जाती थी, वही धीरे धीरे उसकी जिम्मेदारी बना दी जाती है। अगर वह एक दिन ना कह दे, अगर वह थकान जाहिर कर दे, अगर वह अपनी जरूरत रख दे, तो वही लोग जो उसे अच्छा कहते थे, अब उसे बदल गया हुआ, स्वार्थी या अहंकारी कहने लगते हैं। यह अनुभव इंसान को अंदर तक हिला देता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी कीमत सिर्फ उतनी ही थी जितनी देर तक वह दूसरों की उम्मीदों पर खरा उतरता रहा। यहीं से दुख का असली बीज जन्म लेता है। इंसान महसूस करता है कि उसने सबके लिए इतना किया, फिर भी उसे समझा नहीं गया। उसे यह एहसास होता है कि उसने अपने जीवन के अहम फैसले भी दूसरों को खुश करने के लिए लिए, पढ़ाई, नौकरी, विवाह, रिश्ते, और अब वह उसी जीवन में खुद को अजनबी महसूस कर रहा है। वह पूछता है, मैं हूँ कौन? मुझे क्या पसंद है? मुझे क्या चाहिए? लेकिन इन सवालों के जवाब उसे तुरंत नहीं मिलते, क्योंकि उसने बरसों तक इन सवालों को दबाकर रखा होता है। हर किसी को खुश करने की कोशिश इंसान को इसलिए दुखी कर देती है, क्योंकि यह उसे उसके केंद्र से दूर कर देती है। इंसान का केंद्र उसका मन, उसकी आत्मा, उसकी सच्चाई होती है। जब वह बार बार उस केंद्र को छोड़कर बाहर की आवाजों के पीछे भागता है, तो उसका संतुलन बिगड़ जाता है। वह दूसरों की खुशी के हिसाब से जीते जीते इतना उलझ जाता है कि अपनी खुशी को पहचानना ही भूल जाता है। और जब कोई इंसान अपनी ही खुशी को नहीं पहचान पाता, तो दुनिया की कोई भी स्वीकृति उसे संतुष्ट नहीं कर सकती। यह साखी इसी यात्रा की शुरुआत है, उस यात्रा की जहां इंसान यह समझने लगता है कि हर किसी को खुश करना न तो संभव है और न ही आवश्यक, और यह कि सच्ची शांति दूसरों की स्वीकृति से नहीं, बल्कि स्वयं की स्वीकृति से जन्म लेती है। लेकिन इस समझ तक पहुंचने से पहले इंसान को अपने भीतर बैठे उस डर, उस आदत और उस भ्रम को पहचानना होता है, जिसने उसे यह यकीन दिला दिया था कि वह तभी अच्छा है, तभी योग्य है, जब वह सबको खुश रखे। आगे की साखी में हम इसी डर की जड़ तक उतरेंगे और देखेंगे कि यह आदत कैसे बनती है, कैसे यह जीवन को चुपचाप खोखला कर देती है, और कैसे इससे बाहर निकलने का मार्ग खुलता है। हर इंसान के भीतर कहीं न कहीं एक छोटी सी आवाज होती है, जो हर निर्णय से पहले फुसफुसाकर पूछती है, लोग क्या कहेंगे? यह आवाज अचानक वयस्क होने पर पैदा नहीं होती, बल्कि इसका बीज बहुत गहराई में बचपन के दिनों में बोया जाता है।
जब बच्चा पहली बार अपनी इच्छा जाहिर करता है और उसे यह सुनने को मिलता है कि ऐसा मत करो, लोग क्या कहेंगे, तब उसके मन में एक अदृश्य डर जन्म लेता है। वह डर बहुत मासूम होता है, लगभग निर्दोष, लेकिन समय के साथ वही डर उसकी सोच, उसके फैसलों और उसके पूरे जीवन की दिशा तय करने लगता है। बच्चा यह नहीं समझ पाता कि लोग कौन हैं और उनकी राय का उसके अस्तित्व से क्या संबंध है, लेकिन वह यह जरूर समझ लेता है कि अगर उसे स्वीकार किया जाना है, अगर उसे प्यार और सुरक्षा चाहिए, तो उसे अपनी इच्छा को थोड़ा थोड़ा दबाना होगा। घर, स्कूल और समाज तीनों मिलकर इस डर को मजबूत करते हैं। घर में बच्चे को सिखाया जाता है कि बड़ों की बात मानना ही अच्छाई है, अपनी बात ज्यादा रखना बदतमीजी है और सवाल पूछना अनुशासनहीनता। स्कूल में उसे सिखाया जाता है कि जो नियमों में फिट बैठता है वही अच्छा छात्र है और जो अलग सोचता है वह समस्या पैदा करता है। समाज में उसे बताया जाता है कि जो परंपरा से हटेगा वही आलोचना का शिकार होगा। इन सब के बीच बच्चा धीरे धीरे यह सीख लेता है कि सुरक्षित रहने का सबसे आसान तरीका है खुद को ढाल लेना। वह अपने मन की आवाज से ज्यादा बाहर की आवाजों पर भरोसा करने लगता है, क्योंकि बाहर की आवाजें उसे पुरस्कार, सराहना और स्वीकार्यता देती हैं। इस प्रक्रिया में बच्चे के भीतर एक गहरा भ्रम जन्म लेता है कि प्यार और स्वीकृति शर्तों के साथ मिलती है। उसे लगता है कि अगर वह वैसा बनेगा जैसा उससे अपेक्षा की जाती है, तभी उसे अपनाया जाएगा। अगर वह अलग होगा, सवाल करेगा, मना करेगा या अपनी इच्छा पर अड़ा रहेगा, तो उसे दंड मिलेगा, कभी डांट के रूप में, कभी तिरस्कार के रूप में और कभी चुप्पी के रूप में। यह दंड शारीरिक नहीं होता, लेकिन भावनात्मक रूप से बहुत गहरा होता है। बच्चा अकेलेपन से डरता है, इसलिए वह जल्दी ही यह समझौता कर लेता है कि अपनी सच्चाई से बेहतर है दूसरों की सुविधा बन जाना। समय के साथ यह डर बच्चे के स्वभाव का हिस्सा बन जाता है। वह बड़ा होता है, लेकिन लोग क्या कहेंगे की चिंता उसके साथ साथ बढ़ती जाती है। अब लोग सिर्फ माता पिता या शिक्षक नहीं होते, बल्कि रिश्तेदार, दोस्त, पड़ोसी, सहकर्मी और पूरा समाज बन जाते हैं। वह अपनी पढ़ाई चुनते समय भी सोचता है कि इससे परिवार की इज्जत बढ़ेगी या नहीं। नौकरी करते समय भी यह देखता है कि लोग क्या कहेंगे। शादी करते समय भी समाज की स्वीकृति को अपने दिल की आवाज से ऊपर रख देता है। धीरे धीरे उसकी जिंदगी दूसरों की अपेक्षाओं का एक लंबा सिलसिला बन जाती है, जिसमें उसकी अपनी इच्छा कहीं पीछे छूट जाती है। इस डर की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि इंसान इसे अपना स्वभाव समझने लगता है। उसे लगता है कि वह स्वाभाविक रूप से ही ऐसा है, संवेदनशील, समझदार, सबका ख्याल रखने वाला। लेकिन वह यह नहीं देख पाता कि इस समझदारी के पीछे एक दबा हुआ भय छुपा है। वह दूसरों को दुख न पहुंचाने के नाम पर खुद को लगातार अनदेखा करता रहता है। वह यह मान लेता है कि अगर उसे तकलीफ हो भी रही है तो वह कम जरूरी है, क्योंकि किसी और को बुरा न लगे, यह ज्यादा महत्वपूर्ण है। यही सोच उसे धीरे धीरे अपने ही जीवन में द्वितीय स्थान पर खड़ा कर देती है। लोग क्या कहेंगे का डर इंसान को अपने भीतर झांकने से भी रोकता है। वह अपने मन के सवालों से भागता है, क्योंकि उसे डर होता है कि अगर उसने सच में यह जान लिया कि वह क्या चाहता है, तो शायद उसे समाज के खिलाफ जाना पड़ेगा। वह अपने सपनों को भी इस डर से दबा देता है कि कहीं वे उसे अजीब, अव्यवहारिक या असफल न साबित कर दें। वह सुरक्षित रास्ता चुनता है, भले ही वह रास्ता उसे खुशी न दे, क्योंकि उस रास्ते पर समाज की मुहर लगी होती है। इस डर का एक और गहरा प्रभाव यह होता है कि इंसान दूसरों की प्रतिक्रिया को अपने मूल्य का पैमाना बना लेता है। अगर लोग उसकी तारीफ करते हैं तो वह खुद को अच्छा मानता है, और अगर लोग आलोचना करते हैं तो वह खुद को गलत समझने लगता है।
उसकी आत्मछवि दूसरों के शब्दों पर निर्भर हो जाती है। वह भीतर से इतना अस्थिर हो जाता है कि उसे खुद पर भरोसा ही नहीं रहता। वह हर बार किसी फैसले से पहले किसी और की राय ढूंढता है, क्योंकि उसे डर होता है कि कहीं वह अकेले सही या गलत ठहराने का साहस न कर पाए। धीरे धीरे यह डर इंसान की भावनाओं को भी प्रभावित करता है। वह गुस्सा महसूस करता है, लेकिन उसे व्यक्त नहीं करता, क्योंकि गुस्सा दिखाना उसे गलत लगने लगता है। वह दुखी होता है, लेकिन उसे छुपा लेता है, क्योंकि कमजोर दिखना उसे अस्वीकार्य लगता है। वह खुश भी होता है, लेकिन उस खुशी को भी सीमित कर देता है, क्योंकि कहीं लोग उसे घमंडी न समझ लें। इस तरह उसकी भावनाएं अधूरी रह जाती हैं, और अधूरी भावनाएं भीतर ही भीतर बोझ बन जाती हैं। बचपन में पैदा हुआ लोग क्या कहेंगे का डर दरअसल इंसान को यह सिखा देता है कि उसकी सुरक्षा बाहर है, उसके भीतर नहीं। वह बाहर से स्वीकृति ढूंढता है, बाहर से आश्वासन चाहता है, और बाहर से ही अपने होने का प्रमाण मांगता है। लेकिन बाहर की दुनिया कभी स्थिर नहीं होती। आज जो लोग तारीफ करते हैं, कल वही आलोचना कर सकते हैं। आज जो स्वीकार करते हैं, कल वही दूरी बना सकते हैं। इस अस्थिरता के सहारे जीना इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। यहीं से हर किसी को खुश करने की मजबूरी जन्म लेती है। इंसान यह मान लेता है कि अगर वह सबको संतुष्ट रखेगा, तो शायद उसे अस्वीकार नहीं किया जाएगा। लेकिन यह एक अंतहीन दौड़ है, जिसमें मंजिल कभी नहीं आती। क्योंकि लोग बदलते रहते हैं, उनकी अपेक्षाएं बदलती रहती हैं, और इंसान खुद को बदलते बदलते थक जाता है। इस थकान का नाम ही धीरे धीरे दुख बन जाता है, ऐसा दुख जिसे इंसान शब्दों में नहीं बता पाता, लेकिन हर दिन महसूस करता है। आगे की साखी में हम देखेंगे कि यह डर कैसे एक आदत बन जाता है, कैसे इंसान अनजाने में सबको खुश रखने वाले की भूमिका ओढ़ लेता है, और कैसे यह भूमिका उसे उसकी असली पहचान से और दूर ले जाती है। यह समझना जरूरी है, क्योंकि जब तक डर की जड़ को पहचाना नहीं जाता, तब तक उससे मुक्ति का रास्ता भी साफ नहीं होता। हर किसी को खुश करने की आदत किसी एक दिन में नहीं बनती, नहीं यह किसी एक घटना का परिणाम होती है। यह आदत धीरे धीरे, लगभग अनजाने में, इंसान के स्वभाव में घुलती चली जाती है। शुरू में यह केवल एक छोटा सा समझौता होता है, कभी किसी की बात मान लेना, कभी अपनी इच्छा को टाल देना, कभी किसी टकराव से बचने के लिए चुप रह जाना। इंसान सोचता है कि इससे कोई बड़ा नुकसान नहीं हो रहा, बल्कि माहौल शांत बना हुआ है, रिश्ते सुरक्षित हैं और सब ठीक चल रहा है। लेकिन यही छोटे छोटे समझौते जब बार बार दोहराए जाते हैं, तो वे एक पैटर्न बना लेते हैं, और यही पैटर्न आगे चलकर आदत बन जाता है। इस आदत की शुरुआत अक्सर प्रशंसा से होती है। जब कोई बच्चा या युवा दूसरों की जरूरतों को अपने से पहले रखता है, तो समाज उसे अच्छा, समझदार, संस्कारी जैसे शब्दों से नवाजता है। उसे बताया जाता है कि वह बहुत अच्छा इंसान है, क्योंकि वह कभी मना नहीं करता, क्योंकि वह सबका ध्यान रखता है, क्योंकि वह विवाद नहीं करता। यह प्रशंसा उसके मन में एक सुखद अनुभूति पैदा करती है। उसे लगता है कि यही वह रास्ता है जिससे उसे मान्यता, प्रेम और सम्मान मिलता है। धीरे धीरे वह यह सीख लेता है कि अगर वह सबको खुश रखेगा, तो उसे सराहा जाएगा, और यही सराहना उसकी आदत को मजबूत करती चली जाती है। समस्या तब शुरू होती है जब इंसान अपनी सीमाओं को पहचानना ही छोड़ देता है। वह हाँ कहने को अपनी जिम्मेदारी मानने लगता है, भले ही उसके भीतर नाक की आवाज साफ साफ सुनाई दे रही हो। वह दूसरों की जरूरतों को इतना प्राथमिकता देने लगता है कि अपनी जरूरतें उसे महत्वहीन लगने लगती हैं। शुरू में यह त्याग उसे सही लगता है, लेकिन धीरे धीरे यह त्याग बोझ बन जाता है।
वह थकता है, चिड़चिड़ा होता है, लेकिन फिर भी खुद को मजबूर करता है, क्योंकि उसे डर होता है कि अगर उसने मना किया तो लोग उसे पहले जैसा अच्छा नहीं समझेंगे। यह आदत रिश्तों में और गहरी हो जाती है। परिवार में वह सबकी उम्मीदों को पूरा करने की कोशिश करता है, दोस्तों के बीच वह हमेशा उपलब्ध रहने वाला इंसान बन जाता है, कार्यस्थल पर वह अतिरिक्त काम उठाने से पीछे नहीं हटता। लोग उसकी इस प्रवृत्ति के आदी हो जाते हैं। उन्हें यह स्वाभाविक लगने लगता है कि वह हमेशा मदद करेगा, हमेशा समझौता करेगा, हमेशा एडजस्ट करेगा। धीरे धीरे उसकी सीमाएं पूरी तरह मिट जाती हैं। अब वह खुद भी यह तय नहीं कर पाता कि कहाँ रुकना है और कहाँ मना करना है, क्योंकि उसने कभी रुकने और मना करने का अभ्यास ही नहीं किया। हर किसी को खुश करने की आदत का एक बड़ा कारण यह भी होता है कि इंसान टकराव से डरता है। उसे लगता है कि अगर उसने अपनी बात रखी तो बहस होगी, नाराजगी होगी, रिश्ते बिगड़ सकते हैं। इसलिए वह शांति बनाए रखने के नाम पर चुप रहना चुनता है। लेकिन यह शांति बाहरी होती है, भीतर की नहीं। भीतर वह असंतोष, गुस्सा और दुख जमा करता रहता है। वह इन भावनाओं को दबा देता है, क्योंकि उसे लगता है कि इन्हें व्यक्त करना गलत है। लेकिन दबाई गई भावनाएं कभी खत्म नहीं होती, वे बस भीतर जमा होती जाती हैं। यह आदत इंसान की पहचान का हिस्सा बन जाती है। लोग उसे उसी रूप में देखने लगते हैं। वह तो हमेशा सबके लिए खड़ा रहता है, वह कभी किसी को मना नहीं करता, उससे कोई शिकायत नहीं होती। ये शब्द सुनने में अच्छे लगते हैं, लेकिन इनके पीछे एक खतरनाक सच्चाई छुपी होती है। जब इंसान की पहचान सिर्फ दूसरों की सुविधा बन जाती है, तो उसकी अपनी पहचान धुंधली पड़ने लगती है। वह खुद को इस भूमिका में इतना कैद कर लेता है कि उसे डर लगने लगता है कि अगर उसने यह भूमिका छोड़ दी तो वह कौन रहेगा। धीरे धीरे यह आदत इंसान की सोच को भी बदल देती है। वह किसी काम को करने से पहले यह नहीं पूछता कि क्या मैं यह करना चाहता हूं, बल्कि यह पूछता है कि अगर मैं यह नहीं करूंगा तो सामने वाला क्या सोचेगा। उसकी प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। उसका जीवन दूसरों की अपेक्षाओं की सूची बन जाता है, जिसे वह लगातार पूरा करने की कोशिश करता रहता है। इस प्रक्रिया में उसके अपने सपने, इच्छाएं और आकांक्षाएं कहीं पीछे छूट जाती हैं। एक समय ऐसा आता है जब इंसान को यह एहसास होने लगता है कि वह थक चुका है। वह सब कुछ करते करते खुद को खोता हुआ महसूस करता है। लेकिन तब भी वह इस आदत से बाहर नहीं निकल पाता, क्योंकि अब यह उसकी पहचान बन चुकी होती है। उसे डर लगता है कि अगर उसने अचानक अपनी सीमाएं तय की, अगर उसने मना करना शुरू किया, तो लोग उसे बदल गया हुआ कहेंगे, स्वार्थी कहेंगे और शायद उससे दूरी बना लेंगे। यह डर उसे उसी पुराने ढर्रे पर चलते रहने को मजबूर करता है, भले ही वह भीतर से टूट रहा हो। यही वह मोड़ है जहां से दुख गहरा होने लगता है। इंसान महसूस करता है कि उसने सबके लिए इतना किया, लेकिन जब उसे खुद किसी की जरूरत होती है तो शायद ही कोई उतनी ही गहराई से उसके पास खड़ा होता है। उसे लगता है कि लोग उसके होने को नहीं, बल्कि उसके देने को महत्व देते हैं। यह एहसास बहुत पीड़ादायक होता है, क्योंकि यह इंसान को उसकी अपनी ही नज़र में कमज़ोर बना देता है। हर किसी को खुश करने की आदत इसलिए खतरनाक है, क्योंकि यह धीरे धीरे इंसान को यह सिखा देती है कि उसका मूल्य उसके त्याग में है, उसकी सहमति में है, उसकी उपलब्धता में है। वह यह भूल जाता है कि उसका मूल्य उसके होने में भी है। आगे की साखी में हम देखेंगे कि यह आदत मन, आत्मा और आत्मसम्मान पर कैसे गहरा प्रभाव डालती है और कैसे यह प्रभाव धीरे धीरे इंसान को अंदर से तोड़ देता है।